नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। प्री मेंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार गुप्ता 2018 बैच का विषय गणित से राजकीय शिक्षक हूँ। देखिए दोस्तों, अभी एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के डेट के बारे में पता चल रहा है कि सरकार की मंशा है कि दिसंबर तक इसको हर हालत में करा लिया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो एक डेट निर्धारित किया था एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम कराने के लिए, वह डेट दिसंबर ही है। सरकार चाह भी रही है कि अगर हम भर्ती दे ही रहे हैं तो उसका क्रेडिट ले लिया जाए, तो पूरी संभावना बन रही है कि दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाए। अब दोस्तों, समय कम है, पहले प्री की तैयारी किया जाए क्या मेंस की तैयारी किया जाए? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, दोनों को अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। मेंस टाइप का आप नोट्स केवल बना के रखिए, उसी का सहारा लेते हुए आप प्री के PYQ, खास तौर से PYQ कहाँ से लेके हैं? यूथ के YCT बुक्स में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसको अगर सॉल्व कर लेंगे, गारंटी है प्री निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, आपका एग्ज़ाम 2 फेज में होने जा रहा है, पहले एक ही फेज में होता था। यानी अगर 3 या 400 सीट होती थी तो 300-400 लोगों को ही क्वालिफाई करना होता था। स्वाभाविक सा है, कंपटीशन टफ होता था। अब क्या है, 300-400 सीट हो तो उसका 20 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई करना है। तो स्वाभाविक सा है कि प्री निकालना, अगर आपकी थोड़ी तैयारी है तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। क्योंकि जब आप टारगेट लेके चल रहे थे पहले कि 300-400 लोगों में सेलेक्ट होना है, तो प्री सेलेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? 300 का 20 गुना कर लीजिए, 6,000 लोगों में सेलेक्ट होना है। तो आपके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि प्री को आसानी से क्रैक कर लिया जाए? दोस्तों, फिर से हम बता दे रहे हैं, मार्केट के बहुत सारे किताबों के चक्कर में मत पड़िए, कंफ्यूज करेंगे वो। और कौन कौन सी किताब पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन आता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भी कंफ्यूज करेंगे। आप 10 किताब मत पढ़नी चाहिए, जो भी किताब पढ़िए 10 बार पढ़िए। कौन सी किताब पढ़ना हम आपको बता देते, YCT का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, उसी को एग्ज़ाम के पहले तक कम से कम 4 बार रिवाइज करिए, प्री बड़े आसानी से निकल जाएगा। देखिए, प्री निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी लेवल पे नहीं जाना है, जो आपको आसान लगता है वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम YCT का एक चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, इसके क्वेश्चन अमूमन आसान माने जाते हैं अगर थोड़ा बहुत आपका नॉलेज है तो। और देखिए, एलटी ग्रेड में पिछले साल 4 क्वेश्चन इसी से आया था। आपको 120 क्वेश्चन था, 60 नंबर पे, 60 नंबर पे सबका सिलेक्शन हो गया था। केवल 500 सीट में सीटें भर भी नहीं पाई थी, यानी कि जितना क्वालिफाइंग मार्क था अगर उतना कोई पा गया था तो सेलेक्ट हो गया था। अब तो आपको लगभग 20,000 लोगों 6,000 लोगों में एग्ज़ाम पास करना है। तो आप बड़े आराम से, हमको पूरा विश्वास है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया OBC जनरल वालों के लिए 40% उतना कर लीजिए, प्री आप ज़रूर निकाल लेंगे। लेकिन हमको प्री के बाद मेंस भी लेना है, तो इतना ही क्यों सोचें, अच्छी तैयारी करें, उससे ज़्यादा कर लें। लेकिन दोस्तों, बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा करने के चक्कर में आप माइनस मार्किंग है, गलत मत कर दीजिएगा। बाकी आप हमारे वीडियो लेक्चर से जुड़े रहिए, हम इतना क्वेश्चन तो आपको करा देंगे कि प्री आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद हमारा मेंस का भी सीरीज इसी चैनल पर चल रहा है, 7-8 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोजिए, उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। बाकी हम एलटी ग्रेड का भी अभी थोड़ा सा हम प्री के लेवल की तैयारी कर लें, उसके बाद मेंस का टॉपिक वाइज हम वीडियो लेक्चर देंगे। और बाकी देखिए, प्री के साथ ही मेंस की तैयारी कैसे किया जाए, जैसे हम अगर ये क्वेश्चन है तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए अगर लिखना हो तो देखिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ही रटे रहते हैं, मार लेते हैं हम लोग।
लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व कर लेंगे तो यही क्वेश्चन आ सकते हैं आपको मेंस में, तब प्री मेंस दोनों को साथ में लेके तैयारी कर सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर वेक्टर एनालिसिस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो आपको प्रोक्ता के सिलेबस में भी है और रियलिटी ग्रेड के भी सिलेबस में है, तो दोनों को अलग अलग तैयारी नहीं करना है, एक ही तैयारी से दोनों को कवर अप कर लेना है। बिना देरी किए हुए हम लोग अपने मूल टॉपिक पाते हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर एंड थीटा विद एंगल बिटवीन देम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा बाई 2। ए और बी यूनिट वेक्टर है तो पक्का है कि ए और बी का मॉडुलस 1 होगा, ठीक। अब पूछ रहा है cos थीटा बाई 2। देखिए दोस्तों, आगे साइन थीटा बाई 2 भी पूछेगा। दोनों को हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसी क्वेश्चन से हम दोनों को समझ लेते हैं। देखिए जब भी cos थीटा बाई 2 निकालना होगा, आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, a प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या, a प्लस बी। देखिए हम लोग ये प्री सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप नहीं लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कैसे कम समय में पहुंचा जाए वो स्ट्रेटजी होना चाहिए। हम समझाना है इसलिए इतना लिख रहे हैं। इसी को आप लिखेंगे, ए डॉट ए करेंगे तो फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट बी होगा, फिर बी डॉट ए करेंगे तो ए डॉट बी हो जाएगा, फिर बी डॉट बी करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिखते रहें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। अब देखिए ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ए यूनिट वेक्टर है तो ए बराबर 1 होगा, बी बराबर भी 1 होगा। ए बराबर 1 बी बराबर 1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 2, फिर से यहाँ ए बी cos थीटा होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 cos थीटा, फिर ए बी बराबर 1 हो जाता, ठीक। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, यहाँ से हो जाएगा 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ से हम निकालें फिर से a प्लस बी बराबर, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2, या इसी को लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2 बराबर a प्लस बी अपन 2। देखिए इसके अकॉर्डिंग ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहीं पे अगर हम पूछ देता साइन थीटा बाई, ये तो हम निकाल लिए, अगर ये हमको निकालना होता तो क्या करते हैं, यहाँ माइनस से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे माइनस से स्टार्ट करते हैं, यहाँ माइनस से स्टार्ट करते, स्वाभाविक से फिर यहाँ बदलता, ए माइनस बी, फिर यहाँ पर हो जाता माइनस हो जाता, फिर यहाँ पे हो जाता माइनस, फिर यहाँ माइनस हो जाता, फिर यहाँ पे माइनस होता। अब यहाँ क्या चेंज होता, देखिए cos थीटा बाई 2 था तब था, cos थीटा बाई 2 में हम ए प्लस बी से स्टार्ट किए थे। अब साइन थीटा बाई 2 निकालना है तो ए माइनस बी से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं हम। अब यहीं पे इसको साइन में चेंज कर देंगे, 2 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे के 2, यहाँ से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो जब यहाँ साइन थीटा बाई 2 निकालेंगे, सॉरी, फिर यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 या साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 a माइनस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से ये भी आ, कभी कभी ये पूछता है, कभी कभी ये पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और यानी कि अब इसको मिटाते हैं, यानी कि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब देखिए क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन अगर यही आ जाए तो उसको लगाना न पड़े, ऑप्शन टिक करके चले आए। यानी कि आप याद रखिएगा रिजल्ट, देखिए cos थीटा बाई 2 बराबर a प्लस बी बाई 2 आ गया, यानी कि cos थीटा बाई 2 में a प्लस बी बटे 2 रहेगा, साइन थीटा बाई 2 में a माइनस बी अपन 2 रहेगा। ये दोनों याद रखिएगा, ये और ये। इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 2 cos थीटा बाई 2, a माइनस बी बराबर 2 साइन थीटा बाई 2। किसी तरह आए आप इसको कर लीजिएगा, cos वाले में प्लस, साइन वाले में माइनस, ये ध्यान रखिएगा। साइन में साइन अलग रहेगा, cos में प्लस, cos में प्लस। तो बस यही याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, यूपी पीजीटी 2021 में आया है और भी बाकी एग्जाम्स में आते रहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है। आप देखिए क्वेश्चन को केवल समझ देखिए मत, उसके सहारे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये वेक्टर दोनों कह रहा है कोलिनियर है, तो वैल्यू ऑफ द एक्स वाई स्क्वायर बटे जे निकालना है। ठीक, हमको फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे के जेड हमको फाइंड करना है। और ये वेक्टर ए बी, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये कह रहा है कोलिनियर है, तो कोलिनियर ए कोलिनियर है, यानी कि ए इज पैरेलल टू बी। देखिए दो वेक्टर कोलिनियर है यानी वो पैरेलल है, तो पैरेलल होने की कंडीशन ये होती है कि वेक्टर ए के कंपोनेंट वेक्टर बी के कंपोनेंट से भाग देने पे सब इक्वल आएंगे। 1 बराबर -3 बटे के वाई बराबर 7 बटे के माइनस जे, इसके बराबर के मान लीजिए। यानी कि कंपोनेंट वेक्टर के कंपोनेंट का रेशियो सब इक्वल आता है, इक्वल मान लीजिए के है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा के, y बराबर -3 बटे के, z बराबर -7 अपन के, ये आ जाएगा। तब यहाँ से हमको निकालना क्या है, एक्स वाई स्क्वायर बटे के जेड। एक्स का मान के, वाई मतलब -3 बटे के का स्क्वायर, जेड का मतलब -7 अपन के। यहाँ से हो जाएगा के 9 बटे के स्क्वायर बटे के -7 अपन के से के, इससे ये कट गया, आ जाएगा -9 अपन 7। -9 अपन 7 ऑप्शन में है ही नहीं, 9 बटे 7 दे के मत मार दीजिएगा। देखिए अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, औरों से आप आगे निकल जाएंगे। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि -9 बटे 7 आ रहा है, इसमें -9 बटे 7 है ही नहीं। देखिए कह रहे ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी बराबर 5 एंड ए क्रॉस बी बराबर 10, तथा ए डॉट बी इज इक्वल टू पूछ रहा है। ए बी का मॉडुलस 5 दिया है, ए क्रॉस बी भी दिया है, तो ए क्रॉस बी दिया है तो पहले हम ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप होता है, यूनिट वेक्टर होता है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब इसका हम अगर मॉडुलस निकाल लें, मॉडुलस का मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस ही आएगा। और ये दिया है 5 गुणित 5,
इसका मॉडुलस निकालेंगे साइन थीटा, और एन कैप का मॉडुलस निकालेंगे 1, चूँकि यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 आता है। अब ये ए क्रॉस बी का मॉडुलस, ए क्रॉस बी ये दिया है तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 16 + 9 बराबर 25 साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/5, साइन थीटा बराबर 1/5, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 1/25 बराबर 24/25, तो कास थीटा बराबर आ जाएगा 2√6/5। ये आ गया। अब हमको निकालना क्या है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कास थीटा, 5 × 5 × 2√6/5, इससे ऐसे कैंसिल हो गया, आ जाएगा 10√6। ये आंसर आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी बराबर 1/2b, द एंगल बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एंगल पूछ रहा है। देखिए एक फार्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, ये फार्मूला होता है। इसको आप याद रखिए, अगर वेक्टर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये हर जगह यूज होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन में दिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर 1/2b। देखिए हम थोड़ा सा आसान तरीके से लगा रहे हैं, प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से इसको दूसरे तरीके से लगाएंगे। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं ए सी बी माइनस ए बी सी बराबर 1/2b, यहाँ 0c लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ b का जो कोफिशिएंट है, वेक्टर b का कोफिशिएंट 1/2 है, यहाँ वेक्टर b का कोफिशिएंट क्या है ए सी है, तो दोनों को तुलना कर देंगे तो हो जाएगा a डॉट सी बराबर 1/2, और यहाँ पे c का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ c का कोफिशिएंट a डॉट बी माइनस a डॉट बी है, तो यहाँ से हो जाएगा a डॉट बी बराबर 0। अगर क्वेश्चन में पूछता कि a और b के बीच एंगल कितना है, यहाँ पूछा a और c के बीच एंगल कितना है, लेकिन a और b के बीच एंगल पूछता तो a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि a इज परपेंडिकुलर टू b, लेकिन ये पूछ नहीं रहा, पूछ रहा a और c के बीच एंगल, तो क्वेश्चन में पूछ रहा a और c के बीच एंगल, तो यहाँ से लिखेंगे a c cos थीटा बराबर 1/2। a और c को क्या कह रहा है यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ 1 × 1 cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, या cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर आ जाएगा π/3 यानी 60 डिग्री। इसी को हम लोग 60 डिग्री कहेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी इसके डायगोनल है, तो हमें ए सी माइनस बी डी ज्ञात करना है। ए सी माइनस बी डी ज्ञात करना है। ए सी बराबर क्या होगा, देखिए ए सी जाना है तो हमको जाना पड़ेगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी माइनस बी डी जाना है, बी डी जाना है तो क्या होगा बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी माइनस बी ए माइनस ए डी। अब यहाँ पे देखिए ए बी ए हो गया, बी सी हो गया, बी ए माइनस बी ए, तो ए बी करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। और देखिए ए डी बी सी के पैरेलल है, तो ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी, यहाँ लिखेंगे चूँकि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब देखिए इससे इसे कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2ab। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, देखिए एक वेक्टर ए हो, दूसरा वेक्टर माइनस ए हो। अगर ये वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड इतने लंबाई का है। अगर माइनस ए लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा।
यानी कि एक वेक्टर ए हो, दूसरा उसी का निगेटिव साइन हो, तो उसके बीच एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। देखिए वेक्टर ए ये है, ये वेक्टर माइनस ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन एक का डायरेक्शन इधर रहेगा तो एक का डायरेक्शन इधर रहेगा। इस स्थिति में इनके बीच एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। यहाँ पे क्या दिया है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच एंगल पूछ रहा है, तो बी क्रॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। यानी ये जो वेक्टर है अपने वेक्टर के निगेटिव साइन के साथ एंगल पूछ रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द एंगल बिटवीन ए डायगोनल ऑफ ए क्यूब एंड इट्स को टर्मिनस एजेस। देखिए इसको लगाते हैं, क्यूब बनाते हैं पहले। देख क्यूब है ये, जब क्यूब है तो इसके देखिए ओ पॉइंट है, ओ ए हो मान लीजिए इसको, ओ बी मान लीजिए इसको, ओ सी मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस मानते हैं। क्यूब है, सबके साइड्स क्यूब के इक्वल होते हैं। क्यूब मतलब घन, घनाभ के साइड इक्वल होते हैं। सभी साइड को मान लीजिए 1 1 1, यानी ये भी 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है, ये भी 1 यूनिट का है। तो इसका जो डायगोनल का निर्देशांक होगा 1 1 1। देखिए अगर हम यहाँ पे 1 यूनिट का कर लें, ठीक, तो अगर ये डायगोनल मान लीजिए हम वर्ग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग से ही क्यूब बनता है, तो वर्ग की बात कर रहे हैं, उसका एक साइड 1 है, दूसरा साइड 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, क्योंकि x 1 y 1। इसी प्रकार से डायगोनल के 3 साइड होते हैं, तीनों साइड 1 यूनिट मान लें, तो उसका ये वाला डायगोनल का जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट 1 1 1 होगा, और एक्स के एलांग जो वेक्टर होगा वो आई होगा। इसको अगर वेक्टर रूप में लिखें तो क्या होगा i प्लस जे प्लस के। तो इस डायगोनल का वेक्टर क्या होगा i प्लस जे प्लस के, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 1 1, और एक्स एक्सिस मतलब कि 1 को टर्मिनेट एजेस, मतलब इसके देखिए 3 को टर्मिनेट एजे हैं, ओ सी ओ ए ओ बी। तो एक को टर्मिनस एजेज के साथ डायगोनल कितना एंगल बना रहा है, तो डायगोनल का वेक्टर क्या है i प्लस जे प्लस के, और इसका कोई एक को टर्मिनस एजेज है, उसका वेक्टर क्या है i। तब इसके बीच के एंगल निकालना हो तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो इसके बीच अगर एंगल निकालना हो तो क्या निकालें, cos थीटा बराबर a डॉट बी बटे के मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। a डॉट बी करेंगे तो 1 आएगा, और इसका करेंगे तो 3 आएगा, इसका करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1/√3। तो एंगल थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। तो ये हो जाएगा आंसर, ए वाला ऑप्शन। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। इसको समझने के लिए आप वर्ग की कल्पना कर लीजिए, वर्ग की कल्पना कीजिए और ये बताइए कि ये कितना एंगल होगा। तो ये एंगल निकालना है, तो इसका अगर वेक्टर लिखना होगा तो i प्लस जे होगा, इसका वेक्टर एक्स के i होता है। तो इन दोनों के बीच अगर एंगल निकालना हो तो cos थीटा बराबर ये डॉट ये, यानी कि i प्लस जे डॉट i बटे के √2 इंटू 1, यानी कि 1/√2 हो जाएगा cos थीटा बराबर। तो ये वर्ग के केस में,
वर्ग के केस में डायगोनल के बीच एंगल कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा, लेकिन क्यूब के केस में क्या हो जाएगा, 1/√2, cos इनवर्स 1/√3। तो अब स्क्वायर से क्यूब को समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसी के बीच एंगल निकालेंगे तो ये आएगा। आप यहाँ इसका वेक्टर अगर जे मान लीजिए, इसके और इसके बीच एंगल निकालिए तो भी यही आएगा। इसका वेक्टर अगर के मान ले तो इस वेक्टर और इसके बीच एंगल निकालेंगे तो भी यही आएगा। कह रहा है कि इट्स को टर्मिनस एजेस, को टर्मिनस एजेस मतलब ओ ए, ओ बी, ओ सी, यानी उसके साइड्स। को टर्मिनेट्स एजेज का मतलब होता है एक टर्मिनल से जो 3 एजेज गई हैं उसी को साथ साथ, ये तीनों एजेज साथ साथ हैं एक ही पॉइंट से, तो इसीलिए इसको को टर्मिनस एजेज कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए बराबर पूछ रहा है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के, तो आप इसको ध्यान से दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। देखिए यही होगा, अभी हम बताए हैं कोई भी वेक्टर के स्क्वायर करेंगे तो ए डॉट ए होता है। यहीं से इसको लिख दिए। जब इसको लिख दिए तो इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए लिख सकते हैं। ये ए प्लस बी प्लस सी ये लिख सकते हो। ये एकदम याद कर लीजिए कैसे लिखा जाता है। इसको ए डॉट ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए डॉट बी करेंगे, फिर बी डॉट सी करेंगे, फिर सी डॉट ए करेंगे, फिर इसी तरह बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट ये आएगा। अब ये रिजल्ट में ये कह रहा है 0, ए बी सी कह रहा है यूनिट वेक्टर 1 + 1 + 1, ये 2 और ये पूछ ही रहा है। इसको मान लीजिए अगर यक्स है सपोज, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, -3/2। यक्स मतलब ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। कल के कुछ भी पूछे ए बी सी यूनिट वेक्टर न दे करके ए बी सी का कुछ मान दे दे तो यही यूज करेंगे। अब आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको। देखिए अब कर रहा है आर बराबर दिस, तो डी आर अपन डी टी, डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर का क्रॉस का मॉडुलस निकालना है। तो पहले देखिए आर ये दिया तो डी आर अपन डी टी निकालेंगे तो हो जाएगा ए cos टी आई माइनस ए sin टी जे, यहाँ पर प्लस ए tan थीटा के होगा। क्योंकि टी के सपेक्ष कर रहे हैं तो t1 हो जाएगा। अब फिर से इसका करेंगे तो माइनस ए sin टी आई माइनस ए cos टी जे, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया पूरा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में करना है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है यानी डी आर अपन डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर बटे के डी टी स्क्वायर निकाला। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ आई लिखते हैं, यहाँ जे लिखते हैं, यहाँ के लिखते हैं। अब आई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए cos टी माइनस ए sin टी, ए tan थीटा, यहाँ पे माइनस ए sin टी माइनस ए cos टी, यहाँ 0। इतना तो लिखना ही पड़ेगा एक क्रॉस निकालने के लिए। अब इसका जब निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई ये 0 हो जाएगा, ये प्लस ए स्क्वायर cos टी tan थीटा प्लस जे करेंगे हम तो माइनस ए स्क्वायर sin टी माइनस ए स्क्वायर sin टी tan थीटा
माइनस ए स्क्वायर साइन टी टेन थीटा, ये 0 हो जाएगा, प्लस के माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर टी, माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। देखिए आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर कास टी टेन थीटा, ए स्क्वायर साइन टी टेन थीटा, तो ए स्क्वायर टेन टी कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ले लें ए स्क्वायर टेन थीटा कास टी आई, इसको एक साथ लिख लें, माइनस ए स्क्वायर टेन थीटा साइन टी जे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर के, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्योंकि ए स्क्वायर कास स्क्वायर टी है, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी है, तो माइनस ए स्क्वायर इसके बराबर 1 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, इसका मॉडुलस, यानी कि डी आर बटे के डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर का मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए पर 4 टेन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर टी प्लस ए पर 4 टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर टी प्लस ए पर 4। अब यहाँ पे ए पर 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बाहर ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा सॉरी पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, अंदर ही लिखते हैं, ए पर 4 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा चूँकि कास स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए पर 4, यहाँ पे ए पर 4 देख लीजिए, ए पर 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा, चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो ए स्क्वायर सेक थीटा, ये डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो हो जाएगा, बाकी आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या दिया, द वैल्यू ऑफ द आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इज। तो देखिए हम जानते हैं आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर 1 होता है, आई क्रॉस जे बराबर के होता है, इसको उलट देंगे तो माइनस के हो जाएगा। इसी तरह ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। इसका बस रूल ये होता है, ये आई है, ये जे है, ये के है। तो आई क्रॉस जे मतलब इसी साइकिल में चलेंगे तो के मिल जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो इसी साइकिल में जे मिल जाएगा। लेकिन अगर के क्रॉस जे किए तो आप ऐसे जा रहे हैं तो उधर से उल्टा वाला मिलेगा, के क्रॉस जे करेंगे तो ऐसे जा रहे हैं तो इधर से आ रहा है, तो जब के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये है, तो ये याद होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे, तो यहीं पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसके इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आई डॉट जे क्रॉस के बराबर आई प्लस जे डॉट के क्रॉस आई, मतलब के क्रॉस आई लिख रहे थे, आई जे के मतलब साइकिल क्रम है, तो यहाँ से हो जाएगा जे प्लस के डॉट के आई डॉट ए मतलब 1 + 1 + 1 बराबर 3 हो जाएगा।
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फिर ए बी सी आर 3 वेक्टर इन सच वे दैट इक्वल टू 0, ए बी सी का मान दिया है तो ये पूछ रहा है। देखिए ये फार्मूला अभी पहले बताए हैं, इसका मान 0 कह रहा है और ए बी सी का मान दे ए बराबर 1, बी का बराबर 4 तो यहाँ 16 हो जाएगा, सी दिया है 2 तो यहाँ हो जाएगा 4, यही तो पूछ रहा है। प्लस ये पूछ रहा है 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान हो जाएगा -21/2, -21/2। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, अब इसको देखिए पिछला क्वेश्चन कराए तो उसी के अनुसार वो हुआ था। अब देखिए ए बी एंड आर 2 वेक्टर देन एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी के बीच एंगल पूछ रहा था। ध्यान दीजिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ए बी सी आर 3 वेक्टर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड एज। देखिए इसी तरह ए बी सी बी सी ए सी ए बी क्रम रहेगा तो ये ए बी सी बी सी ए सी ए बी हो जाएगा। और क्या होता है अगर एक साइकिल क्रम में ए बी सी बी सी ए सी ए बी तो तीनों इक्वल होते हैं। इफ एनी वन ऑफ 2 वेक्टर फ्रॉम ए बी सी आर इक्वल देन इसका मान 0 हो जाएगा। अगर इसमें से कोई दो, ये इसमें से कोई दो या इसमें से कोई दो या इसमें से कोई दो इक्वल हो जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। देखिए जैसे ये हो, जैसे ए बी ए हो जाए, बी सी बी हो जाए, ए सी हो जाए तो इसका मान 0 हो जाता है। तो इतना चीज़ याद रखिए, काम आएगा। और उसके बाद यही कंडीशन होती है किसी भी 3 पॉइंट को प्लेन में होने की, यानी कि 3 पॉइंट आर को प्लेनर इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसी के बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक, देखिए क्या रहा है कि ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी के बीच एंगल पूछ रहा है। एंगल क्या होता है, cos थीटा बराबर ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी, इसका मॉडुलस निकालेंगे, ए प्लस बी का मॉडुलस ए क्रॉस बी का मॉडुलस। पहले ऊपर वाला निकाल लेते हैं, ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ए बी प्लस बी ए बी। देखिए इसके अंदर का 2 वेक्टर इक्वल हैं, ए बी बी, तो दोनों को मान 0 हो जाएगा। यानी cos थीटा बराबर ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी रहेगा 0 ही आएगा। cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी और ए क्रॉस बी के बीच एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस 2b एंड 5a माइनस 4b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कह रहा है दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब a डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, अतः सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a प्लस 2b डॉट 5a माइनस 4b, तो a माइनस 4b आर परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब 5a डॉट a माइनस 4a डॉट b प्लस 2 10, यहाँ 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 b डॉट a माइनस 4b डॉट b, यहाँ से हो जाए बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा 6 a डॉट b माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0, 6a डॉट b
5 यहाँ से हो जाएगा, 6 डॉट बी, 5 ए डॉट ए माइनस 4 ए डॉट बी प्लस 10 ए डॉट बी माइनस 8 ए डॉट, यहाँ 8 होगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो यहाँ जब 8 हो जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 है। तो 6 ए डॉट बी यहाँ से हो जाएगा 6 ए डॉट बी माइनस 3 बराबर 0, या ए डॉट बी बराबर 1/2, ए डॉट बी बराबर 1/2, तो ए बी कास थीटा बराबर 1/2, ए बी यूनिट वेक्टर है तो कास थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, ये हो जाएगा। इसको लगा लीजिएगा। अब देखिए क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट वेक्टर दिस एंड कोप्लेनर। देखिए 3 वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर कब होगा, जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0 होगा, यानी ए बी सी बराबर 0 होगा। यदि ए के कंपोनेंट a1 a2 a3 हो, बी के कंपोनेंट b1 b2 b3 हो, सी के कंपोनेंट c1 c2 c3 हो, तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर होने की कंडीशन ये है कि इनके कंपोनेंट से जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो इक्वल टू 0 होगा। अब ये क्वेश्चन इस पर अप्लाई करते हैं, सॉल्व। कह रहा है कि तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर है तो इसका कोफिशिएंट 2 -1 1 1 2 -3 3 a 5 बराबर 0, 5 है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 10 प्लस 3a -1 3 सॉरी -9 -5 प्लस 1 a -6 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 6a प्लस 14 प्लस a -6 बराबर 0, या इसको सॉल्व करेंगे 7a 20 34 28 प्लस 28 बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा -4, a बराबर -4। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका कैलकुलेशन आप करिएगा। देखिए फिर कर रहा है द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर। देखिए पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर दिए गए आर कोलिनियर इफ इट इज इक्वल टू, देखो 3 पॉइंट्स, अगर वेक्टर को हम लोग पॉइंट्स में लिख लेते हैं x1 x2 x3, इसको अगर वेक्टर में लिखेंगे तो x1i प्लस y1j हो जाएगा, x2i प्लस y2j हो जाएगा, x3i प्लस y3j हो जाएगा। ये वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर हम पॉइंट्स में लिखें, इसको अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो हो जाएगा 60 3 40 -8, ये हो जाएगा a -52। अगर इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनसे बना हुआ ट्रेंगल का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ द ट्रेंगल फॉर्म बाय 3 पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 0। एरिया ऑफ द ट्रेंगल का फार्मूला ये होता है, या जब 0 हो तो ये हो जाएगा। इसी को जब हम डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 3 पॉइंट्स अगर दिया हो, अब कहे कि वो कोलिनियर है, तो उस पॉइंट्स को इस डिटर्मिनेंट्स में रख करके इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आप ए यहाँ पर पूछ रहा है तो वो निकल जाएगा। तब इसी के मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, इसका मतलब 60 3 40 -8 a -52 1 1 1 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो a बराबर आएगा -40। उम्मीद है आप सॉल्व कर पाएंगे। a बराबर -40 आएगा, या आप देख लीजिएगा कोई दूसरा आएगा तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। शायद a बराबर -40 ही आएगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो ए बराबर -40 आएगा। इसके पहले जैसे सॉल्व किए हैं आपको डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करना आना ही चाहिए, आप कंपटीशन देने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर दिस रिस्पेक्टफुली इफ द पॉइंट ए बी सी डी लाई ऑन ए प्लेन, 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए प्लेन, द वैल्यू ऑफ लेमडा है। देखिए 3 पॉइंट्स ए बी सी डी दिया है, वेक्टर में लिखे हैं, इसको पॉइंट्स में ऐसे लिख दिए। अब तीनों पॉइंट्स मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी है। अगर ये तीनों एक प्लेन में हैं, ये मान लीजिए प्लेन है, तो ए बी निकालिए या ए सी निकालिए या ए डी निकालिए, तो ए बी वेक्टर जो होगा वो भी तो प्लेन में होगा, यानी आप ए बी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, ए डी निकाल लीजिए, ये तीनों प्लेन में होंगे। तो तीनों को प्लेन में होने के कंडीशन अभी हम सॉल्व किए हैं कि उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, यानी 3 वेक्टर के कंपोनेंट्स से जो डिटर्मिनेंट्स बनेगा उसका मान 0 होगा। तो अब सबसे पहली बात यह है कि 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए ए था, बी था, सी था, डी था, ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। अब ए बी निकालना है आपको, ए बी निकालना है तो 2 में से हम पॉइंट्स में क्यों लिख रहे हैं अभी, वेक्टर 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 5, -4 में से यहाँ करेंगे तो -3 आ जाएगा, 1 पॉइंट हो गया। ए सी निकालेंगे, ए सी -1 -3 -4 हो जाएगा, जे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ए डी 4 में से 3 गया 1, -5 में से यहाँ 7 हो जाएगा, फिर लेमडा +1 करेंगे, लेमडा +1। देखिए 3 वेक्टर हो गए। अगर इसको हम वेक्टर में लिखना चाहेंगे ए बी को अगर हम वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, -i + 5j -3k। इसको अगर हम वेक्टर में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, -4i + 3j + 3k। इसको अगर वेक्टर में लिखना हो तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, i + 7j + लेमडा +1k। अब ये 3 पॉइंट्स मिल गए, ए बी, ए सी एंड डी। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, सॉरी कोप्लेनर होंगे, लाई ऑन ए प्लेन मतलब प्लेन में होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी स्केलर ट्रिपल वेक्टर के कंपोनेंट से डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे तो वो =0 होगा। तो यहाँ क्या बनेगा, -1 5 -3, यहाँ बनेगा -4 3 3, यहाँ बनेगा 1, यहाँ 7, यहाँ बनेगा लेमडा +1। इसको =0 करेंगे। आप इसको बड़े इत्मीनान से सॉल्व कीजिएगा, लेमडा का मान आएगा -146/17। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है। हमारा समझाना केवल काम है, बाकी कैलकुलेशन अगर हम बता देंगे तो एग्ज़ाम तो आपको देना है ना, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। बाकी देखिए 3 पॉइंट्स दिया है, 3 पॉइंट्स को कोप्लेनर दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट्स के वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को डिटर्मिनेंट्स में रो वाइज सजा लेना है, फिर उसको सॉल्व कर देना है। तो जो उसमें अननोन होगा वो निकल जाएगा। 4 पॉइंट्स दिया है तो 4 पॉइंट्स से 3 पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, चूँकि चारों पॉइंट्स इन प्लेन में है तो उस पॉइंट से लाइन खींचेंगे तो वो भी एक प्लेन में होगा। तो लाइन यहाँ से ए बी सी डी से ए डी ए बी ए सी 3 पॉइंट्स बनाए, 3 पॉइंट्स बने, तीनों पॉइंट्स को कोप्लेनर दिखाएं तो ये आ गया। उम्मीद है आप कर लेंगे। अब देखिए u बराबर i क्रॉस a क्रॉस i है तो ये वैल्यू निकालना है। देखिए u बराबर दिया है i क्रॉस a क्रॉस i प्लस j क्रॉस a क्रॉस j प्लस k क्रॉस a क्रॉस k। अब इसको मान निकालना है तो पहले हम इसका एक का निकाल, सपोज a बराबर ये है, एक हम निकालते हैं i क्रॉस a क्रॉस i। इसका अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो ये होगा i डॉट i
ए माइनस आई डॉट ए आई आई डॉट ए माइनस, देखो एक फार्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये होता है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। इसी फार्मूलों को यूज करते हुए हम इसको अप्लाई किए हैं। अब ये क्या हो जाएगा, आई डॉट आई बराबर 1 होता है, हो जाएगा ए माइनस आई डॉट ए के साथ आई डॉट करेंगे तो A1 आएगा, A1 आई आएगा, यहाँ A1 आ जाएगा। देखिए ए का मान A1 आई प्लस A2J F3 पे करेंगे तो आई के साथ डेट करेंगे तो A1 आएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, A बराबर A1 आई प्लस A2J प्लस A3K माइनस A1 आई, ये आ जाएगा आपका A2J प्लस A3K, ये आ गया। यानी कि आपका आ गया आई क्रॉस ए क्रॉस आई बराबर A2J प्लस A3K। इसी प्रकार से आप निकालेंगे J क्रॉस A क्रॉस J, आपका क्या बचेगा, J नहीं रहेगा, यानी A1 आई प्लस A3K हो जाएगा। फिर इसी तरह K क्रॉस A क्रॉस K रखेंगे तो हो जाएगा A1 आई प्लस A2J, ये हो जाएगा। अब इस तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ते ही पूछ रहा है तो जोड़ हो जाएगा आई क्रॉस A क्रॉस आई प्लस J क्रॉस A क्रॉस J प्लस K क्रॉस A क्रॉस K। जब तीनों को जोड़ेंगे, देखिए अब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, A2 यानी कि 2 हो जाएगा 2 A1 आई प्लस A2J प्लस A3K। जब जोड़ेंगे तो उसके इक्वल टू ये आएगा, ये क्या है 2A है, चूँकि A का मान ये आया था, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक को समझिएगा, बाकी सिमिलरिटी कर दीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एग्ज़ाम में मेंस में भी ऐसे आ सकता है 17 नंबर। हम देखिए कह रहे हैं कि ए अल्फ़ा है बीटा है, 3 अल्फ़ा बराबर 2 बीटा कंडीशन दिया है, 3 अल्फ़ा बराबर 2 बीटा। ठीक, ये सब क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड PSC लेक्चरर मेंस में पूछा गया है। इसी तरह बाकी क्वेश्चन थे 3 अल्फ़ा यानी कि 3x प्लस 4y a प्लस 2x प्लस y प्लस 1 b बराबर क्या हो जाएगा 2, बीटा का मान रख दीजिए y माइनस 2x प्लस 2a प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1b, 3 अल्फ़ा बराबर 2 बीटा। तो देखिए यहाँ से कंपेरिजन कर दीजिए, a का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, यहाँ पे a का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2y माइनस 2x प्लस 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 12y बराबर 2y माइनस 4x प्लस 4, यहाँ से 7x बराबर माइनस 10y प्लस 4, ये हो जाएगा 7x बराबर माइनस 10y प्लस 4। अब देखिए इसमें होल्ड कराइए, x बराबर 1 y बराबर 2 रखिए, x बराबर 1 y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 7 बराबर 10 दूना 20 में से ये तो होगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। अब d वाला रखिए, x बराबर 2 रखिए तो 14 बराबर y बराबर माइनस 1 रखिए तो 10 प्लस 4 बराबर 14 आ जाएगा। तो ये डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए इतना निकालने के बाद
समीकरण को होल्ड कराइए, कौन सा समीकरण इसमें होल्ड हो रहा है, तो डी वाला ऑप्शन होल्ड हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। देखिए चूंकि पहला नहीं होल्ड हो रहा है तो y बराबर 2 नहीं होगा, तो ये वाला भी कैंसिल कर देंगे। थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी डी वाला मिलाएंगे तो इस कंडीशन को होल्ड हो जाएगा। 18 देखिए क्या करें, इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे दो झुका हुआ है और ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो हमको प्रूव करना है। ठीक, तो हमको पहले इसको देखते हैं, ए प्लस बी की स्क्वायर करिए, ए प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा। ए और बी यूनिट वेक्टर है तो 1 + 1 + 2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 + 2 cos 60 डिग्री, क्वेश्चन में दिया है, यहाँ से हो जाएगा 3, यानी कि a प्लस बी बराबर √3 हो जाएगा। ये फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आप चेक कर लीजिए, यहीं से हमारा आंसर मिल जा रहा है। यहीं से स्टार्ट, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करें, क्वेश्चन कह क्या रहा है। हम देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर जी, देखिए ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो द एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछ रहा है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, और सी भी दिया है, तो एंगल बिटवीन ए एंड सी देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बी और सी का रोल है इसमें, ए और बी के बीच एंगल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर माइनस सी कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस लेंगे तो माइनस का मॉडुलस वही होता है, प्लस हो जाएगा। अब स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा। आप सबका मान रख दीजिए, 9 + 25 प्लस 5 × 15 cos थीटा बराबर 49। यहाँ से क्या हो जाएगा, या 25 34 34 + 15 cos थीटा बराबर 49, तो 15 cos थीटा बराबर 9 में 4 गया 5 15 cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 1, 9 में सॉरी यहाँ पर 30 होगा, सॉरी गलती हो रही है यहाँ पे। देखिए 5 × 15 और 2 30, यहाँ पे 30 होगा। यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 हो जाएगा। 34 + 30 cos थीटा, यहाँ से हो जाएगा 30 cos थीटा बराबर 1/2, यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 1/2। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कैलकुलेशन आपको सावधानी से करना है, नहीं तो क्वेश्चन फंसने के बाद और दिमाग नहीं काम करता है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो कोप्लेनर के कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। सब वेक्टर जैसे क्या है, -λ -1 1, फिर 1 -λ², फिर 1, फिर 1 1 -λ² बराबर 0 होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, -λ λ4 -1 -1 1 + λ² + 1 1 + λ² बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, -λ, यहाँ से हो जाएगा λ² -1 λ² + 1 -1 1 + λ² + 1 1 + λ² बराबर 0। 1 + λ² कॉमन ले लीजिए,
तो यहाँ हो जाएगा माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर -1 प्लस 1 कैंसिल कर दीजिए बराबर 0, या 1 प्लस लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर -1 हो जाएगा बराबर 0। कैसे करेंगे, यहाँ से फिर हो जाएगा माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा और लेमडा 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लेमडा बराबर 0, लेमडा 4 बराबर 1, यानी कि लेमडा बराबर 1 भी हो जाएगा, -1 भी आ जाएगा, आई भी हो जाएगा और माइनस आई भी हो जाएगा। चूँकि लेमडा 4 बराबर 1 है तो 1 बराबर भी लेमडा की जगह 1 रखेंगे, -1 भी आई 1। तो हमें पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ लेमडा, मतलब लेमडा के कितने वास्तविक डिस्टिंक्ट मान होंगे। तो एक 0 मिला, एक 1 मिला, एक -1 मिला, तीनों डिस्टिंक्ट से मतलब अलग अलग है। तो कितने नंबर मिलेंगे, डी मिलेंगे। तो कितने, 5। लेकिन ये इमेजिनरी है, हमको केवल रियल वैल्यू पूछ रहा है। उत्तराखंड लेक्चर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक, ये क्वेश्चन अभी हम करा दिए थे, अभी हम कराए, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला भी हो गया है, ये वाला ऑप्शन होगा, शायद ये वाला भी हो गया, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आप दोबारा लगा लीजिएगा, क्या दिक्कत है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ये भी अभी लगाए हैं, 3 होगा। आप दोबारा चेक कर लीजिएगा अगर आ रहा है तो। सब बहुत ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए, इफ क्वेश्चन नया आ गया 26 नंबर, इफ ए बी सी देन वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है और सी डॉट डी बराबर 15 है, वो क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि ऑप्शन पे चले जाइए, कौन सा ऑप्शन इस सबके परपेंडिकुलर, वही तो पूछ रहा है। ए वेक्टर डी ज्ञात करो विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो इसका एक तरीका तो ये है, वो कौन सा वेक्टर इसमें है जो ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए किसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ और बी के साथ 0 आ रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। बाकी तो ये तक तरीका हो गया, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन हमको निकालना है ए और बी सी 3 वेक्टर हैं, एंड ए वेक्टर डी जो है परपेंडिकुलर टू है ए और बी। ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो आप पहले क्या करिएगा, ए क्रॉस बी निकालिएगा। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, आई जे के 1 4 2 3 -2 7 निकालेंगे। आई 28 प्लस 4 32 प्लस जे, हम प्लस ही रखते हैं, इसको ऐसे करते हैं, 3 दूनी 6 -7 प्लस के -2 -12, ये आ जाएगा 32 आई माइनस जे -14 के। ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर ये आ गया। ठीक, तो ए देन ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये वेक्टर जो है ए और डी के परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए कि डी बराबर जो है ये होगा 32 आई माइनस जे -14 के। इसका कोई अल्फा मान सकते हैं, क्योंकि ये जो होगा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। निकाले कैसे हैं, कोई वेक्टर डी जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, ये ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट से निकालिए डी। अब डी जब निकालिए तो देख लीजिए, यहीं से आपसे यही मिल गया। और देखिए 32 आई माइनस जे -14 के यहाँ भी है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक, ये तो होगा ही नहीं, ये भी होगा ही नहीं। अब ये होगा कि ये होगा, तो D के लिए कंडीशन क्या कह रहा है कि C और D बराबर 15 आना चाहिए। तो C और D बराबर 15 आना चाहिए। तो C डॉट D बराबर क्या कह रहा है, 15।
तब सी का डी के साथ डॉट करिए तो सी बराबर देखिए क्या है, पहले लिख लीजिए यहाँ पे सी बराबर है 2i माइनस जे प्लस 4k। आप देखिए लगा सकते हैं या तो ऑप्शन से निकाल सकते हैं। तो अब सी डॉट डी का मतलब 32 दूना 64 अल्फ़ा, 64 अल्फ़ा यहाँ हो जाएगा 32 दूना 64 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस प्लस 12 प्लस अल्फ़ा 14 चौके 56 माइनस 56 अल्फ़ा माइनस 56 अल्फ़ा बराबर 15। यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो आएगा शायद 5/3, 5/3। इसी अल्फ़ा का मान यहाँ पर रख देंगे तो डी निकल जाएगा जो कि ये आएगा। ठीक, देखिए डी ए और बी के परपेंडिकुलर है तो डी का मान ए क्रॉस बी निकालने से मिलेगा, निकाल लिए डी बराबर, तो डी बराबर अल्फ़ा रख देंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब क्या कह रहा है कि डी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 15 दे रहा है, तो हम जब सी डॉट डी बराबर 15 किए हैं तो अल्फ़ा बराबर 5/3 आ गया है, तो फिर अल्फ़ा का मान यहाँ रख दिए हैं तो डी का मान ये आ जाएगा। देखिए आप सिस्टमेटिक तरीके से लगाएंगे, मान लीजिए मेंस में लिखना है तो ऐसे लगाएंगे, बाकी ऑप्शन पे भी आप जा सकते हैं। इफ एंड, देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, हम पहले ही शुरू में बताए थे कि a प्लस बी देता क्या है cos θ/2 और a माइनस बी ये क्या देता है sin θ/2। ये हम पहले ही क्वेश्चन में कर चुके थे। यहाँ पूछ रहा है 1/2 a माइनस बी, तो 1/2 जब करेंगे तो यहाँ 1/2 होता ही है, 1/2 यहाँ होता है, तो 1/2 ये हम निकाले थे पहले निकाले थे ए माइनस बी बराबर 1/2 sin θ/2। तब हमको पूछ रहा है, नहीं यहाँ 2 निकाले थे, यहाँ 2 निकाले थे, a माइनस बी बराबर 2 sin θ/2 निकाले थे, तो 1/2 a माइनस बी बराबर हो जाएगा sin θ/2। ये हम पहले ही क्वेश्चन में कर चुके थे। ये वाला यहाँ जब माइनस होगा तो साइन वाला, यहाँ प्लस होगा तो कास वाला। ध्यान दीजिए, अगर यहीं पे प्लस कर देता a प्लस बी तो यहाँ हो जाता cos θ/2। देखिए यहाँ पे ये सिंबल लगा है तीर वाला, यहाँ कैप वाला सिंबल लगा है, तो इसे कंफ्यूज एकदम मत कीजिएगा। चाहे कैप वाला सिंबल रहे या तीर वाला सिंबल रहे, कुछ भी रहे, क्वेश्चन में दे दिया है ना कि यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉडुलस 1 आएगा। ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। अब देखिए B क्रॉस C क्रॉस A, देखिए ये हो B क्रॉस C, नोट लिख लीजिए, नोट, यदि इफ A B and C are 3 vector then A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A बराबर B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस B बराबर C क्रॉस A क्रॉस B क्रॉस C। सबका मान आता है ABC का स्क्वायर, चाहे जैसे भी दे दे। अब देखिए यहाँ पे इसको प्रूव कर लेना है कि ऐसा ऐसे होता क्यों है। आप याद रख लीजिए, A क्रॉस B रहे, B क्रॉस C रहे, C क्रॉस A रहे, या B क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस B रहे, या C क्रॉस A क्रॉस B क्रॉस C रहे, तीनों कंडीशन में यही रिजल्ट आता है। इसको रिजल्ट के रूप में बना लीजिए, बाकी हम अभी इसको प्रूव करते हैं। बाकी इसका रिजल्ट आप याद रखिए, बाकी इसका प्रूफ जो है हम बाद में करा देंगे। प्रूफ कराने लगेंगे तो यहाँ पर टाइम लगेगा। प्रूफ बोला क्वेश्चन हम अलग से करा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, a² b²
माइनस ए क्रॉस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए ये क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी का ए डॉट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में ये रहेगा। तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर ऑप्शन यहाँ गलत था, इसलिए ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए द पोजीशन वेक्टर ए ऑफ पॉइंट 12 यानी सच दैट ए इक्वल टू 1। देखिए ए का पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए, ए का पोजीशन वेक्टर होगा 12i प्लस एन जे, और कह रहा है कि ए बराबर 13 यानी कि 144 प्लस एन स्क्वायर बराबर कह रहा है ए बराबर 13। इसको ऐसे रखिएगा, मॉडुलस ए बराबर 13, या इसको लिख देंगे मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बराबर 169। तो यहाँ से हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 144 प्लस एन स्क्वायर बराबर 169, एन स्क्वायर बराबर 25, तो एन बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एन एंगल थीटा देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस थीटा। माइनस वाला है तो साइन वाला होगा, साइन थीटा बाई 2, चूँकि ए माइनस बी बराबर 2 साइन थीटा बाई 2। अगर यहीं पर प्लस रहे ए प्लस बी बराबर हो जाए तो यहाँ हो जाएगा 2 कास थीटा बाई 2। ये बार बार क्वेश्चन आपको आएंगे, इसको याद करिएगा। ये इसका यही रिजल्ट होगा। हम इसके पहले करा चुके हैं, इसका प्रूफ बाकी हम अलग से करा देंगे, यहाँ कराने लगेंगे तो टाइम लगेगा। फिर से हम रिजल्ट इसका बता देते हैं। रिजल्ट ये है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर ए सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी बराबर होता है ए बी सी का स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखिए, कैसे भी घुमा कर लेंगे। अब देखिए पिछले साल ये एलटी ग्रेड पूछा, जब 2018 का इसके पहले एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिया है क्या, V1 क्रॉस V2 बराबर V3, और क्या दिया है V2 क्रॉस V3 बराबर V1। तो इसमें से दिखाना कि कौन सा सही होगा। तो हमको इसमें V3 का डॉट कर दीजिए, यहाँ से V1 क्रॉस V2 डॉट V3 कर दीजिए। यहाँ पर V3 डॉट V3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा V3 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा V1 V2 V3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। यहाँ से क्या हो जाएगा V2 क्रॉस V3 कर दीजिए, यहाँ डॉट V1 कर दीजिए, V1 डॉट V1 कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा V1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा V2 V3
V1। देखिए V1 V2 V3 या V2 V3 V1 सब इक्वल होते हैं। एक समीकरण, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम 1 and 2 V1 चूँकि V1 V2 V3 बराबर V2 V3 V1, सो V3 स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर या V3 का मॉडुलस बराबर V1 का मॉडुलस, ये हो जाएगा C। देखिए A क्रॉस B बराबर C क्रॉस D एंड A क्रॉस C बराबर B क्रॉस D, देन द A माइनस डी एंड B माइनस C आर। देखिए B माइनस C A माइनस D को दिखाना है कि ये क्या है, इक्वल है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री है। क्वेश्चन में क्रॉस वाले दिए हैं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट चेक करते हैं। चूँकि A माइनस D क्रॉस B माइनस C निकालिए, क्या आएगा? A क्रॉस B माइनस C माइनस D क्रॉस B माइनस C, ये क्या हो जाएगा? A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C माइनस D क्रॉस B प्लस D क्रॉस C, और A क्रॉस B बराबर C क्रॉस D कह रहा है। A क्रॉस B बराबर C क्रॉस D और कह रहा है A क्रॉस C बराबर B क्रॉस D, A क्रॉस C बराबर B क्रॉस D, और ये हो जाएगा, ये माइनस D क्रॉस B है, उसको उल्टा करेंगे तो प्लस D क्रॉस B हो जाएगा। D क्रॉस C है, जब उल्टा करेंगे तो माइनस C क्रॉस D हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये सॉरी A क्रॉस C बराबर B क्रॉस D, और ये D क्रॉस B था, जब इसको प्लस किए तो B क्रॉस D हो गया, B क्रॉस D हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो A माइनस D क्रॉस B माइनस C इक्वल टू 0 आ गया। इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब इनके और इनके बीच के एंगल 0 डिग्री कब आता है? जब ये दोनों पैरेलल होते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए द वैल्यू ऑफ C क्रॉस A क्रॉस B इज इक्वल टू, देखिए C क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस B, ये भी LT ग्रेड 2018 में पूछा गया है। अभी एक फार्मूला हम बताएं आपको, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D बराबर होगा AB DC माइनस AB CD, ये होगा। इसी के अकॉर्डिंग इसको लिखना है, तो C A B हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A माइनस C A B हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा क्योंकि दो वेक्टर इक्वल हैं। ये हो जाएगा C A B C A B को हम लोग A B C भी लिख सकते हैं। C A B को हम क्या लिख सकते हैं? C A B A B C A लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि A B C बराबर B C A बराबर C A B, ये तीनों बराबर होते हैं। तो C A B को हम लोग A B C लिख सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए F बराबर इतना दिया है,
तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ पूछ रहा है। देखिए एक रिजल्ट लिखिए, कोई भी फंक्शन जो एक्स वाई जेड में रहे, एक्स वाई जेड प्लस F2 एक्स वाई जेड प्लस F3 एक्स वाई जेड रहे, उसका अगर हम डाइवर्जेंस निकालें फिर कर्ल निकालें तो ये रिजल्ट होता है ये जीरो होता है। बाकी हम निकाल के दिखा भी रहे हैं। पहले तो ये जाने कि डाइवर्जेंस होता क्या है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ, पहले कर्ल ऑफ एफ क्या होता है। कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ यदि एफ बराबर F1, यहाँ आई पे आई लिखिएगा, यहाँ पे आई हो, यहाँ जे हो, ये जे हो, ऐसे लिखिए, ये रिजल्ट हो गया। अब यहाँ लिखिए कर्ल ऑफ एफ क्या होता है। यदि इफ, नोट में लिखिएगा इम्पॉर्टेंट है, इफ एफ बराबर रहे F1 एक्स वाई जेड आई प्लस F2 एक्स वाई जेड जे प्लस F3 एक्स वाई जेड के, देन कर्ल ऑफ एफ क्या होता है। कर्ल ऑफ एफ का फार्मूला होता है, इसे ब्रैकेट करेंगे यहाँ आई जे के, डेल अपन डेल एक्स, डेल अपन डेल वाई, डेल अपन डेल जेड। यहाँ होता है F1 F2 F3। इसी कर्ल ऑफ एफ को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये याद रखिए। अब निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस ऑफ एफ इसी को हम लिखते हैं डेल डॉट एफ। ये होता है आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई प्लस के डेल अपन डेल जेड, F1 आई प्लस F2 जेड प्लस F3 के। F1 F2 F3 क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये दो फार्मूले होते हैं, इसको एकदम याद रखिए। अगर कोई फंक्शन जो एक्स वाई जेड का हो, इस प्रकार हो, वेक्टर फॉर्म में हो, तो कर्ल ऑफ एफ निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। अब ये फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमें निकालना है एफ बराबर क्या दिया है, यहाँ पे F1 दिया है एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस F2 बराबर दिया है एक्स जे जेड, F3 बराबर दिया है 2y जेड के प्लस ये दिया है। तो कर्ल ऑफ एफ निकालना है, तो ये तरह F1 की जगह क्या हो जाएगा, F1 की जगह एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, F2 की जगह एक्स जे हो जाएगा, F3 की जगह क्या हो जाएगा 2y जेड हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा भी हम लोग साइड में रखते हैं, इसको अभी साइड में रखिए, इसको अभी ध्यान मत दीजिए, अब इसी पे ध्यान दीजिए। बराबर, अब देखिए इसी के बराबर लिख रहे हैं आई देखिए डेल अपन डेल वाई, पार्शियली डिफरेंशिएशन में y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y को वेरिएबल मानेंगे, बाकी को कांस्टेंट मानेंगे। आई यहाँ रखेंगे तो 2z, यहाँ रखेंगे तो -x हो जाएगा, ठीक, प्लस जे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस के, इसको ऐसे करेंगे, ये z हो जाएगा, z माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको F2 मान लीजिए। देखिए कर्ल ऑफ एफ निकाल रहे थे, थोड़ा गलती हो गया तो फिर से निकाल दिए। अब फिर वही चीज़ F2 माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2z माइनस एक्स, 2z माइनस एक्स आई प्लस जे इंटू 0 प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर के। अब इसका निकालेंगे F2 बराबर कर लिया, पर यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ F2 निकालेंगे, जहाँ F2 बराबर डाइवर्जेंस ऑफ
यानी कर्ल ऑफ एफ, जो F2 बराबर कर्ल ऑफ एफ। अब इसका मान निकालिए। आई का आई वाले के साथ केवल देखेंगे और किसी के साथ नहीं देखेंगे, तो आई का डेल एक्स यहाँ पे आएगा -1 बस। आई डेल ऑफ डेल एक्स करेंगे तो ये 0, यहाँ -1 आ जाएगा। जेड का जेड के साथ 0 हो जाएगा, प्लस जेड का के के साथ देखेंगे, के वाले का के के साथ देखेंगे तो यहाँ जेड के साथ 1 आएगा, बाकी एक्स के साथ डेल जेड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फार्मूला याद रखिएगा जो हम बताए हैं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, पिछले साल एलटी ग्रेड में आ जाते हैं। बाकी रिजल्ट भी याद रखिए, रिजल्ट ये होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए क्या दिया है, ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर 144। ए बराबर 4, बी बराबर पूछ रहा है, ठीक। तो ए क्रॉस बी के स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बराबर 144। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 144। ए बराबर 4 दिया है तो यहाँ से 16 हो जाएगा, गुणते बी स्क्वायर बराबर 144, या बी स्क्वायर बराबर 9, या बी बराबर 3। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो लेक्चर में 30 क्वेश्चन ही कर पाएँ, लेकिन देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे लेकिन एकदम समझ के करेंगे कि उन क्वेश्चन से संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से सॉल्व हो जाए। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।